एक्सेल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप्स से हमने इसे स्टार्ट करना देखा था। आज हम इसे अभी विंडो आर से स्टार्ट करते हैं। विंडो आर क्लिक किया, एक्सेल लिखा और एंटर किया। तो ये एक्सेल की वर्कशीट हमारे पास आ गई। इसमें आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं और ऊपर मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। हमने ये सब जो है क्लियर कर लिया था। आज हम इसमें जो हमने टेबल बनाई थी उसी में कुछ नए चीजें करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने डेटा देखा था। इसमें हमने एवरेज निकाला, टोटल निकाला पहले, फिर उसके मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम, काउंट नंबर्स, एवरेज का फॉर्मूला देखा और लास्ट में हमने उसे परसेंटेज निकाली। 2 टाइप से हमने परसेंटेज निकालना सीखी थी। एक बार इसको रिपीट करते हैं और फिर उसको आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने परसेंटेज हमें जब निकालनी है तो ये टोटल है जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। ये हमारे पास कुछ 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास मार्क्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं हमारे पास और यहाँ उनका हमने टोटल किया सम के फॉर्मूले से। अब यहाँ पे हम इसके जो है परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज के लिए एक सबसे इजी वे तो यह है कि आप इज इक्वल टू लिखें, उसके बाद टोटल डिवाइड, और डिवाइड हमें करना है जितने में से हमें मार्क्स मिले हैं। ये तो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में से हमें मिले हैं, तो फिर हमारे 300 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो 300 लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर किया। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई। अब हम इसे यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हैं या फिर हम यहाँ पे कर्सर को लेकर जाते हैं, जिसे फिल हैंडल हम लोग बोलते हैं जब ये स्टार आता है। तो कंट्रोल की दबाई और हमने डबल क्लिक किया तो तब भी हमारे पास ये परसेंटेज हमारी आ गई। जो बाकी थे उसमें ऑटोमेटिकली इसने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया और वो हमारे पास निकल कर आ गई। अब ये तो हमारे पास आई परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज को वापस हमें टोटल में इसे कन्वर्ट करना है या फिर हमारे पास परसेंटेज है, हमें देखना है कि टोटल क्या है, तब हमें क्या करना होगा? डिवाइड तब करना है जब हमें परसेंटेज निकालना है और मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हम परसेंटेज से इसको वापस जो है वो टोटल में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी हो जाता है कोई फॉर्मूला किसी वजह से अगर नहीं भी चल रहा है तो वो अगली बार में वो हो जाता है कि चल गया। अब देखिए उस वक्त नहीं चला था ये, लेकिन सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी आपकी बार ये आ गया। तो कभी कभी कुछ मिस्टेक होती हैं, या तो रीस्टार्ट कर लें विंडो या दोबारा उसे दूसरे फॉर्मूले से दूसरे टाइप से करके देख लें। टाइप वही रहा कि इसे कॉपी करना था और इसी को जो है सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो पहले हमने किया था इसे डिवाइड, तो हमारी परसेंटेज निकली थी, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये परसेंटेज से वापस ये हमारा नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है वापस। तो ये हो गया हमारा। कंट्रोल जेड करते हैं, इसे वापस परसेंटेज में ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसी परसेंटेज हमने निकाल रखी थी। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज वाला। अच्छा, कल जो नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में जो वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी जब हम 1 लिखते हैं, 1 लिखते ही अगर हम यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल की दबा के और इसे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। तो कंट्रोल जेड करेंगे हम, और इस बार हम करेंगे कंट्रोल के साथ और इसको ड्रैग। जब हम ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से हमारा पूरा आ जाएगा नंबर्स, कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा और ये इसी तरह से आ जाएगा। अगर हमें ज़्यादा नंबर देने हैं कि हमारी लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसके लिए, तब हम क्या करेंगे कि हमें 1 लिखना है यहाँ पे। 1 लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे फिल का ऑप्शन है।
फिल में हम जाएंगे सीरीज के ऊपर। सीरीज में जाने के बाद क्योंकि कॉलम में दे रहे हैं हम, तो कॉलम में आएगा और कहाँ तक देना है, हमें देना है 100 तक नंबर। हमें जो है ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, बस 100 तक देना है, ओके करेंगे तो ये 100 तक हमारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये एक इजी वे है जिससे हम इसे नंबर्स को लिख सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं। तो ये तो हो गई कुछ तरीके कि हमने कैसे इसकी टेबल बनाई। आज हम देखेंगे सॉर्ट करना, कि सॉर्ट कैसे करते हैं। जो ए टू जेड और जेड टू ए हमने देखा था कमांड को, जो हम वर्ड में भी देखा हमने, और जिन लोगों ने नहीं देखा है आज वो इसको देखेंगे। तो इसके लिए टेबल ऑन करते हैं। ये एक टेबल है जिसके अंदर कुछ ऑर्डर नंबर हैं, सिटी के नेम है, कस्टमर्स नेम है, हमारे पास कस्टमर डेट है, ऑर्डर डेट है सॉरी, और टाइप्स हैं ये प्राइस, क्वांटिटी और सेल। तो ये वाली जो आपको टेबल है ये आपको मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, इसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इससे पहले वाली मैंने शेयर की थी वो उसमें आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने शुरुआत की मिस किए हैं क्लास, वो यूट्यूब पे जाके देख लें, उसपे दोनों वीडियो आपकी अपलोड हो गई हैं। तो अभी हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास कुछ नाम्स हैं, जो नेम्स हैं, और इसको हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना मतलब कि जैसे पहले ई से आ रहा है नाम, फिर एम से आ रहा है, फिर एस से आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है कि सबसे पहले ए आए, फिर बी, फिर सी वाले नेम आए, फिर डी वाले आए, तो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाए। या फिर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो जेड टू ए आए, कि सबसे ऊपर जेड का आए और उसके बाद जैसे उल्टी एबीसीडी उस तरह से हमारे पास आए। तो सॉर्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे है सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड। तो इसमें ए टू जेड और जेड टू ए है। एक तो ये है और दूसरी है हमारे पास डेटा, जो हमारी मेन्यू है उसके अंदर भी हमारे पास सेम यही है सॉर्ट। थोड़ा सा बस ज्यादा है उससे, जो वहां पे दिया है वहां सिर्फ इतना दिया है, और ये आगे के लिए भी सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल सॉर्ट करके देखते हैं कि हमें पहले सिलेक्ट करना है नेम्स को, ए टू जेड क्लिक किया हमने, तो एक विंडो आई हमारे पास, इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका सॉर्ट नहीं होगा। और फर्स्ट है हमारा एक्सपेंड द सिलेक्शन, सेकंड है हमारा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम ये सेकंड वाला करते हैं तो पहले इसको करके देखते हैं सॉर्ट, तो क्या होगा, ओनली हमारा यही वाला जो कॉलम था वो सॉर्ट हो गया, और इसके आईडी, इसकी सिटी, बाकी सारी चीजें यहीं की यहीं रह गई। तो इसलिए ये फिर गलत हो जाएगा कि सिर्फ नाम चेंज हो गए और जो है बाकी की चीजें यहीं रही। तो कंट्रोल जेड दबाते हैं हम, वापस उसी जगह आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से सॉर्ट पे गए। अब की बार हम फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, इस पे एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट किया हमने। अब क्या हुआ, अब की बार इसके साथ इसकी सिटी भी उठ के आई, इसका ऑर्डर नंबर भी आया, डेट, ऑनलाइन, और जितनी भी इसकी सारी इंफॉर्मेशन थी वो इसके साथ ही हमारे सॉर्ट हो गए। अब सबसे ऊपर ए वाले आ गए नेम, फिर बी, सी, अब डी इसमें नहीं था, ई है तो ई वाले आ गए। अब जिस तरह से थे ये वैसे ही आपको सॉर्ट कर दिया। तो ये हो गया अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया ये सॉर्ट। कंट्रोल जेड करके वापस वैसे ही कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब है जेड टू ए, कि अगर आपको जेड टू ए करना है इसे, तो क्लिक किया आपने, सेम वही प्रोसीजर, कि अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ नेम आपके सॉर्ट होंगे, बाकी कोई चीज सॉर्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट वाले पे ही रखते हैं और सॉर्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब सबसे ऊपर एस का आया, क्योंकि इसमें एस होगा, फिर एन, एम, एल, इस तरह से, और सबसे नीचे हमारा ए आ गया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज हो गया है। कंट्रोल जेड किया तो ये होता है सॉर्ट करना। अब इसी सॉर्ट में हमें एक नया ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसके थ्रू अगर हम सॉर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद क्लिक किया सॉर्ट पे। अब इस तरह से हमारे पास एक ऑप्शन आया, इसमें हमारे पास है ऐड लेबल, डिलीट, कॉपी ऑप्शंस और माय डेटा हैज हेडर्स।
तो आपके डेटा में हेडर है, यहाँ हेडर लाइन है, अगर हम इस पे से ये हटा देंगे तो ये हेडर लाइन को भी इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा। तो हमें ये हेडर लाइन के ऊपर रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसे सिटी के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करके। सिटी पे क्लिक किया, वैल्यूज A to Z, ओके। अब क्या होगा, अब सिटी के हिसाब से ये आपका अरेंज हो गया। सबसे पहले बी का आया, फिर डी का आया, फिर एम का आया, और फिर ये पी वाले यहाँ पे आ गए। तो ये तो हो गया एक टाइप से अरेंज करना। कंट्रोल Z करते हैं, वापस दोबारा क्लिक करते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मैं सिटी के अकॉर्डिंग तो करूं, लेकिन सिटी के अंदर जो ये 3 नेम आ रहे हैं हमारे, ये भी अल्फाबेटिकली अरेंज हो। अगर हमारे मुंबई का है तो ये भी अल्फाबेटिकली ही अरेंज हो। पुणे के हैं तो ये अल्फाबेटिकली हो, कि मतलब इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे अरेंज हो जाएं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सिटी लेंगे हम, वैल्यूज हो गई A to Z। अब नेक्स्ट हमें करना है ऐड लेवल। जैसे ही हम ऐड लेवल करेंगे, देन बाय, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक किया हमने, कस्टमर नेम। क्या अब ये कस्टमर नेम भी हो और सिटी के अकॉर्डिंग भी हो, A to Z, ओके। अब बरेली का देखिए, बरेली के आ गए, और यहाँ सबसे ऊपर आया A का। ऐसे ही दिल्ली का आया, सबसे ऊपर A का आ गया, तो ये इसने डबल अरेंज कर दिया। इसी तरह आप और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, कि अगर आपको और भी अरेंज करना है इसे, कि अगर सिर्फ नेम और ये ना होके इसके जो अमाउंट है उसके हिसाब से भी हो, तो वो भी एक और ऐड करके आप उसे अरेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z किया हमने, दोबारा गए हम इसमें, ऐड। अब हमें सिटी के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन Z to A करना है। यहाँ पे करना है कस्टमर नेम, ये भी Z to A करना है, ओके। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हमारे अरेंज हो गए। तो ये होता है सॉर्ट कमांड, जिसे हमने तरह तरह से करके देखा। अगर हमारा जैसे हमने ये वाली टेबल थी, कल मुझसे पिछले क्लास में किसी ने पूछा था कि अगर इसको अरेंज करना है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले, एक तो तरीका वही था जो आपको बताया था। उसके अलावा अगर आपको टोटल को करना है तो आप टोटल सेलेक्ट कीजिए, A to Z या Z to A कर लीजिए। Z to A करेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स जो होंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और कम वाले सबसे नीचे आ जाएंगे। तो आप इस तरह भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी आगे हम देखेंगे और भी तरीके, कि अगर हमें किसी के सिर्फ टोटल के हिसाब से देखना है कि सबसे ज्यादा किसके हैं और कम किसके हैं, तो हम उसके हिसाब से भी उसको देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी सॉर्ट कमांड। इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि इसे कलर के अकॉर्डिंग हमें, कि फॉन्ट कलर जो है उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है इसे। तो हम कैसे रखेंगे, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड जो थी हम उस पर जाते हैं। अब ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, इसमें हमने बरेली के जो लोग हैं इनको हमने कर दिया एक कलर में। इसके बाद पुणे के हैं, पुणे का तो एक ही है, तो इसको हमने कर दिया। मैम नीचे भी है मैम। हाँ, तो इसको फिर पहले अरेंज करके देख लेंगे, या तो अभी मैंने सिर्फ कलर एक ही किया है इसमें। अब ये दो कलर में मैंने इसे बनाया है। सिलेक्ट, दोबारा डेटा में जाते हैं, सॉर्ट। अब हम इसे अरेंज कर रहे हैं कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग और कलर के हिसाब से। फॉन्ट कलर, यहाँ पे ये पूछ रहा है ऑन टॉप, कि सबसे ऊपर रखना है हमें, कौन सा वाला हम सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। तो हम ग्रीन है, चले ये वाला रख के ओके कर लेते हैं। तो अब ये वाले सबसे ऊपर आ जाएंगे कलर, लाइट जो हमने ब्लू रखा, और ग्रीन उससे नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा भी हम अरेंज कर सकते हैं अगर और कलर भी इसमें हो तो ये अल्फाबेट में अल्फाबेट कलर हो गया। इसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शन है
कि अगर हम सेल में कलर करते हैं तो वो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे जैसे हमने ये कलर चेंज किया है, सेम वही उसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है हमारी सॉर्ट कमांड जो आज हमने क्लियर कर ली। अब इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो आप पूछ